जय वाल्मीकि। आज के पावन योगामृत का जो सब्जेक्ट हम लोगों ने चुना, जो विषय रखा गया, मुझे नहीं पक्का तौर पे मैं कह सकता कि इस सब्जेक्ट को कहने का अधिकार है हमारे पास या एक साहित्य में शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि हम इसके साथ न्याय कर पाएंगे कि नहीं। मगर इस विषय को चुनने का जो मेरा भाव था कि पाप और पुण्य, इससे सबसे ज़्यादा शोषण, इस विषय से सबसे ज़्यादा पीड़ित हम लोग हैं। वो मेरी अपनी जितनी समझ है, जितनी बुद्धि काम करती है, तो मैंने सोचा कि वो सारी आपके साथ अपने विचारों को बांटूं। और ये भी होता है कि जब हम मंथन करते हैं तो विचार में से विचार निकलता है। सेमिनार में भी मैं देखता हूँ कई बार जब बच्चे सवाल करने लगते हैं तो कई सवाल ऐसे होते हैं जो हमने पहली बार सुने होते हैं। उनका हमारे पास पहले से कोई जवाब नहीं होता और हम फिर अपने अनुभव में से और ये सोच के कि ठीक क्या हो सकता है और ठीक इसलिए नहीं कि जो ठीक मेरे लिए ठीक आए, जो ठीक समाज के लिए और भविष्य के लिए भी, आगे जो आने वाला कल है उनके लिए भी वो ठीक हो। तो बहुत सोचना पड़ता है भी कौन सी बात, किसका क्या जवाब हम दें। एक कहानी मैंने कही है कई बार, मेरे जीवन का सच्चा कहानी नहीं है। हमारे एक साथी, उनके अपने कुछ सवाल थे, अब उसको सवाल भी कह सकते हैं आप, स्वार्थ भी कह सकते हैं, मगर इसको तय हम नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं असल में कि हम ही पक्ष होते हैं, पक्ष विपक्ष, दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, हम ही पक्ष होते हैं, हम ही वकील बन जाते हैं, हम ही जज भी बन जाते हैं। तो हम पक्ष तो हो सकते हैं मगर जज नहीं हो सकते। वो अधिकार हमारा नहीं है। तो एक साथी थे, अपने कुछ सवालों को लेके अलग हो गए और अलग हो जाता, अक्सर तौर पे कई बार बच्चे भी अलग हो जाते हैं, मगर अलग होते हुए भी एक रास्ता बीच में रखना चाहिए कि दोबारा मिले तो आंख ना चुरानी पड़े, शर्मिंदा ना हो। जब हम मिलें तो ऐसा कोई लफ्ज़ ना हो जो पीड़ा दे। मैंने भी अपने जीवन में महसूस किया, सुना भी यही था कि खंजर का वार जो होता है, गोली का जो जख्म होता है, वो भर जाता है, भर सकता है, मगर शब्दों के जो जख्म होते हैं वो आदमी को कुरेदते रहते हैं।
बहुत लंबा समय उसको दुख देते हैं। हालांकि उससे मुक्त होने का रास्ता भी है। मुक्त होने का रास्ता है कि अपने आप को उससे ऊपर उठाओ, और कहने वाले को जब तक आप अपने दिल से, अपने मन से क्षमा नहीं करोगे तो पीड़ित आप ही होंगे, सोच सोच के उन लफ्जों को। दूसरे को नहीं कुछ हो रहा। तो साथ ही हमारे वो इतने नाराज हुए। पंजाब के एक शायर हुए हैं, अभी थोड़े दिन पहले उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने एक लाइनें लिखी हैं कि सच ऐना भी ना बोल कि चार लोग भी ना बचन, क्योंकि आखिर से चार आदमी तो लोड़ पैनी है ना। वो चार आदमियों की जरूरत पड़ेगी जो कंधे पे उठा के ले जाएंगे। मगर हम सच तो सच, हम तो अपशब्दों से भी रुकते नहीं हैं। अलग होना और बात थी, मगर मोबाइल पे मैसेज लिखने और घटिया भाषा में लिखने, और जब मुझे लोग दिखाते हैं तो कई बार मैं ऐसी चीज़ें देखता नहीं। अभी भी एक वीडियो आया हुआ है, एक मूर्ख है अपने आप को हिस्टोरियन बताता है। मैंने अभी तक वो वीडियो सुना ही नहीं। लोगों ने बताया, मैंने कहा ठीक है, मेरे साथी बता रहे हैं, ठीक है होगा, क्योंकि मैं उन जख्मों के साथ जीना नहीं चाहता। मेरे पास अपने काम है बहुत सारे। मैंने हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता सोचता हूं। तो बात यह है कि उस साथी की बेटी का मेरे पास एक मैसेज आता है। बहुत अच्छी पढ़ी लिखी बेटी है, और बाकी चीज़ों की भी मैं गारंटी ले सकता हूं, इतना अच्छा बच्चा है। उसने मुझे जय वाल्मीकि किया, मैंने ध्यान नहीं दिया मैसेज में। फिर उसका मैसेज आया, मैंने बात कर दी। फिर मैंने पूछा, हाँ बेटे कहो, क्योंकि जय वाल्मीकि तो लोग सैकड़ों लोग लिखते ही रहते हैं रोज। पूछा मैंने, तो उसने मेरे सामने दो ऑप्शन रखे। कह रही मेरी लाइफ में दो ऑप्शन आ गए हैं, एक रास्ता ये है और एक ये है, और मेरे परिवार में इतना कोई सक्षम नहीं जिससे मैं राय ले सकूं। आप मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन में क्या चुनूं, ये लाइन चुनूं या दूसरी चुनूं। रोजगार की बात थी। पहले क्षण, सच में बता रहा हूं, ईश्वर के दरबार में बैठ के पहले क्षण मन में पाप आया कि इसके बाप ने तो गाली बोल दी है और दुनिया भर को मैसेज किए हैं, और अब बदला लेने का समय आ गया। पहले क्षण यही आया, मगर दूसरे क्षण आया कि एक बच्चा कितने यकीन के साथ, कितनी हिम्मत के साथ, और जानते हुए कि उसका बाप नाराज है, विरोधी हो गया है, फिर भी उसने मुझे चुना सलाह लेने के लिए। तो सलाह जब हम लेने जाते हैं, चाहे डॉक्टर के पास भी जाएं, तो ईश्वर के बाद उसे ही मानते हैं जिससे भी हम उम्मीद करके जाते हैं। तो मुझे लगा कि मैं तो पापी हो रहा हूं मन से। बच्चे का यकीन है, तो फिर मैंने बहुत सोच के, कोई आधा पौना घंटा बात हुई। फिर दोनों ऑप्शन के मेरिट डीमेरिट, दोनों में क्या अच्छा है क्या बुरा है, दोनों में, क्योंकि हर चीज़ बुरी नहीं होती पूरी, हर चीज़ अच्छी भी नहीं होती।
दोनों पे बिल्कुल जैसे एक फ्रेंडली विचार होना चाहिए था। मैंने उसके साथ विचार किया और फिर उस बच्चे को कहा कि ये चुन लो। और जब बात खत्म हो गई तो बड़ी राहत आई चेहरे पे। जो एकदम तनाव आया था, जो मैं सोच रहा था ना बदला ले लूं, वो बदले में भी तनाव था, मैं ही पीड़ित रहता। मगर उसके बाद बड़ी राहत हुई। अभी कल भी सुरेंद्र जी साथ थे। एक ऐसे आदमी ने मुझे मैसेज किया कि जी आपको यहां वाल्मीकि तीर्थ आना चाहिए। ऐसे आदमी ने किया जिसने पता नहीं आसमानी झंडे के खिलाफ कितना लिखा, हमें विदेशी साबित कर दिया। और वही आदमी मुझे मैसेज कर रहा है। और जब मैं जा रहा हूं तो सबसे आगे खड़े होके, प्रोग्राम से बाहर आके वो मुझे लेने आ रहा है और मिलते ही पूछ रहा है कि आप पहले स्वास्थ्य का बताओ, हमें जरूरत है आपकी। तो मैंने वो सारी पुरानी बातें एक तरफ रख दी, वो दिमाग में रही नहीं। मेरे सामने था कि मैं इसके फोन के बाद जो मैंने सोच के आया हूं, मुझे उस पर अडिग रहना, दूसरी बात नहीं सोचनी। ये तो एक छोटी सी बात हो गई, ये आप सारे कर सकते हैं कि हमने किसी को लेके मन में ईर्ष्या नहीं पालनी, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। कोई हमसे कोई सलाह मांगे, सलाह ही दे सकते हम और कुछ नहीं दे सकते। हर कोई करता अपने आप है। वो हिरण्यगर वाल्मीकि दयावन कहते हैं कि सबसे विश्वसनीय मित्र अपना हाथ। करना तो अपने हाथ से ही है। टीचर भी सिखाता है, करना फिर हमें अपने हाथ से पड़ता है। तो ये तो एक इसकी बड़ी साधारण सी बात है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। जो मैंने कहा, मैंने चुना क्यों ये? क्योंकि ये पाप और पुण्य बता बता के हमें लूटा जाता है। हमारी उम्र भर की कमाई खाई जाती है। लोग सोचते हैं कि मैं पुण्य कर रहा हूं, उसको थोड़ा गहरे में सोचो तो कभी लगता है पाप कर रहा है। मिसाल, कई भिखारी आते हैं, मांगने वाले आते हैं, हाथ पैर ठीक है, शरीर से भी ठीक है, और आप उनको जब दान देते हो तो बड़ी खुशी आपके अंदर आती है कि मैंने अपनी तरफ से एक पुण्य कार्य कर दिया। आपने पुण्य कार्य नहीं किया, आपने एक आदमी को निठल्ला बना दिया, आलसी बना दिया, दूसरों की कमाई पे पलने वाला बना दिया। वहां दान देना जरूरी नहीं है। दान वहां देना जरूरी है जहां हम शरीक बन जाते हैं। याद करो, हमारे मोहल्ले में, हमारी बस्ती में, हमारे गांव में कोई एक ऐसा घर भी होता है, वैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई एक ऐसा भी होता है कि माँ बीमार पड़ी है या बाप बीमार पड़ा है और बच्चे छोटे छोटे, बाप ही कमाने वाला है। वहां नहीं हमें कभी ख्याल आता है कि इस वक्त इनको जरूरत है। वहां हम शरीक होते हैं, शरीक बन जाते हैं। और ये भी सोचते हैं, अहंकार हमारा ये भी होता है कि एक तो मेरे दरवाजे पे आता मांगने, उसको मैं दूं तो मेरा अहंकार बड़ा होता है, और ये मांगने भी नहीं आए, इनको देने क्यों चला जाऊं? आप सोचो, पाप में है कि पुण्य में है हम उस वक्त? हमारा दिमाग, दिल किस तरफ जा रहा है?
उस तरफ हमारा दिमाग दिल जो है वो पाप की तरफ जा रहा है। वो जो आप मांगने वालों को दे रहे हैं वो खाते में नहीं गिना जाएगा। वो पुण्य के कार्य में तो गिना ही नहीं जा सकता। वो महात्मा रावण के कहने के अनुसार, महात्मा रावण जब कहते हैं कि यज्ञ नहीं करना, हवन नहीं करना, वहां उनके कई सवाल हैं। उनमें एक सवाल है महात्मा रावण का कि आप 100 पंडों को, ऐसे लोगों को जिनकी समाज को कोई देन नहीं है, उनको आप बिठा के खीर पूरी खिला रहे हैं और पूरी में भी करें ध्यान रखते हैं कि शुद्ध घी की हो, तो उसको कहते हैं दो तरह के भिखारी होते हैं। एक तो आपके दरवाजे तक आता है, रोज गली मोहल्ले में घूमता है। एक को आप ढूंढते हैं, वो जो सिर पे सिग्नल लगाए रखता है, उसको आप ढूंढते हैं। और अब वो कई तरह के हो गए, तो दूसरे को कहते हैं मान्यता प्राप्त भिखारी। एक गैर मान्यता, बेचारे को कोई मान्यता नहीं, वो कई घर घूमता है। एक मान्यता प्राप्त है, उसको आप बुलाने जाते हैं कि जी श्राद्ध करना, आ जाना, हमने घर में हवन रखा है, आप आ जाना। और एक और पुण्य पंजाब में तो बहुत होता है। अब पुण्य है कि पाप है, ये ईश्वर ने तय करना है। सड़कों पे लंगर लगते हैं, सड़कों पे, और सड़क के भी पूरे बीच में आ जाते हैं, गाड़ी को घेरने तक आ जाते हैं कि नहीं रोको, खा के ही जाओ। मैं कल कई घरों में गया, अमृतसर फिरोजपुर से चला था, वहां से भी अच्छा नाश्ता किया। अमृतसर गया तो लेट हो गए थोड़े से, 4 बजे खाना जो खाया वो खाना बहुत बढ़िया था। फिर वाल्मीकि तीर्थ चले गए, 2-3 जगह वहां चाय पानी आ गया। फिर एक पुराने साथी के घर चले गए, और वहां बैठे बैठे फिर एक मुझे कहा गया कि एक घर और जाना है। मैं कहा जाने में कोई इतराज नहीं है, मगर अब पेट अलाउ नहीं कर रहा है। मेरे कहने पे आदमी मानेगा नहीं, मैं जितना मर्जी को मुझे चाय पानी नहीं लेना, मानना ही नहीं किसी ने, और पेट दिक्कत देगा मुझे। तो रोड पे खड़े होके हर किलोमीटर 2 किलोमीटर पे, आदमी ये भी नहीं सोचते भी पिछले वाला खा के आया होगा, शायद भी इसको जाने दो। और गांव में कितने बच्चे फीस से रह जाएं, उनकी स्कूल की फीस ना भरी जाए, किताबों से रह जाएं, वहां नहीं खर्च करते, लंगर में जाके पूरी कणक की, गेहूं की, चावल की बोरी दे आएंगे। अब सोचो इसमें पाप कहां और पुण्य कहां है? करो फैसला। मैं कल एक कहानी सुन रहा था कि एक आदमी ने 20 साल लगातार सुबह शाम 20 साल आके सफाई भी की, पाठ भी किया, नमन किया, मगर 20 साल बाद अचानक एक आवाज आती है ईश्वर की ऊपर से कि तुम्हारी प्रार्थना अभी गिनी नहीं गई, तुमने जो पाठ किए हैं अभी वो गिनती में नहीं आए। तो आसपास लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। वो कह रहे तुम्हें तो 20 साल हो गए हमें करते हुए देख के, और फिर भी तेरे पाठ गिने नहीं गए। अब सोचने की बात है कि जब पाठ कर रहा होगा तो दिमाग कहाँ होगा। आप अपने आप को देखो, जब मत्था टेक रहे होते हैं तो कई बार ये भी याद आता है चाबी कहाँ रख के आई।
रसोई का कुंडा लगाया कि नहीं लगाया, दूध ढका था कि नहीं ढका था, तो पाठ पाठ गिना जाएगा फिर। मगर जब उसका मजाक उड़ाया जा रहा था तो उस आदमी ने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया, बहुत ही बेहतरीन। वो कह रहा मेरे पाठ गिने गए कि नहीं गिने गए, मगर ईश्वर की नजर में हूं मैं, उसकी नजर में तो हूं ना, तो हम नजर में हमारे पाप और पुण्य भी है, रहते हैं हमेशा। अब एकलव्य की कहानी पे आते हैं, वहां भी पाप पुण्य देखते हैं। एकलव्य को एक दिन बाज दिखाई दिया, कबूतर को पकड़ के ले जा रहा था। वो कबूतर को पकड़ के ले जा रहा था तो एकलव्य ने अपना तीर कमान उठाया, फिर रुका कि एक कातिल तो बाज है, दूसरा कातिल मैं बन जाऊंगा। जब मैं मारूंगा, तीर चलाऊंगा और बाज को लगेगा तो दूसरा कातिल मैं। उसने अपने तीर कमान को मोड़ा बीच में से, ऐसे बनाया, उसे ये शेप दी और चलाया, दोनों को नीचे उतारा, गिरे दिन दोनों को लग किया। कबूतर को जख्म आया होगा, थोड़ा सा उसके हल्दी वगैरह लगाई, छोड़ दिया। अब ये कहानी आपने सुन रखी है, मगर आज का लेसन इससे आगे है। आज का लेसन ये है कि अगर हम हर शेर से, हर बाज से शिकार छुड़वा दें तो वो जिंदा रहेंगे कि मरेंगे। आज की कहानी ये, अगला लेसन ये है। मैं वडाली ब्रदर्स की भी एक दिन उनकी इंटरव्यू सुन रहा था, वो जो बड़े हैं, वो कह रहे एक जगह चले गए, जगराते पे हमें बुलाया, तो कह रहे जी 11 बजे स्टेज पे चढ़ना है, आप जब तक पब्लिक आ जाएगी, अभी छोटे लोग गा रहे हैं, तब तक आप खाना खा लो। तो खाना लग गया कर हमारे आगे, शाही पनीर, कोफ्ता, पूरी, खीर। कह रहा मैंने सारे ढक्कन उठा उठा देखे, मैंने कहा बस। वो कह रही ये खाओ और ले आते। कह रहा नहीं, मैं तो मुर्गा खाने वाला आदमी हूं। वो कह रही जगराता है, आज मुर्गा खा के जगराते की स्टेज पे चढ़ोगे? तो उसने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया जो आज मैं जोड़ रहा हूं साथ। वो कह रहा देवी का शेर क्या खाता है? देवी का शेर पनीर खाता है, चारा खाता है, घास खाता है। जब देवी का शेर खाता है, खा सकता है, तो मैंने तो उसे भजन ही गाने हैं, तारीफ ही करनी है, तो मैं भी खाऊंगा। अब पाप कहां है और पुण्य कहां, सोचो। एक बार मेरे अपने साथ हुआ, मैं छत के ऊपर दाना डाल देता था, कोई रोटी पड़ी है वो ऊपर डाल देनी, तो पक्षी आने लगे। फिर बिल्ली ने आना शुरू कर दिया। अब वो दीवार थोड़ी सी होती जो घर का बनाई जाती ऊपर छत पे, बिल्ली बिल्कुल सट के बैठ जाती, पक्षी को दिखाई नहीं देती। फिर जैसे ही पक्षी आता वो हमला करती, खा लेती। अब मैं सोचने लगा मुझे करना क्या चाहिए। या तो पक्षियों को दाना डालना बंद कर दूं, या बिल्ली को मारूं। अब बिल्ली का शिकार यही है। अब ये फैसला मैंने थोड़ी करना है, ये मैंने नहीं करना है। हाँ, सुरक्षा दे सकते हैं, मगर बिल्ली को मारने का मतलब दूसरा पाप। सुरक्षा दे सकते हैं, यहां हमारे पक्षी, हम उनको सुरक्षा दी है, मगर ये नहीं किया भी दूसरों को मारना है। तो पाप और पुण्य हम फैसला नहीं कर सकते कभी भी। ये इससे मुक्त हो जाओ, इतनी बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि पाप और पुण्य के नाम से मुक्त हो जाओ। आप सिर्फ ये देखो कि आपने जो किया उसमें आपका दिल साफ था
कि दिल में खोट थी, बस यहां पाप और पुण्य। मैंने जब रावण नाम रखा, पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, घर में झगड़ा हो गया। पिताजी ने कहा घर से निकल जाओ। उसके 2-3 दिन बाद मेरे उस टीचर से बात हुई जहां से मैंने पढ़ाई छोड़ने के बाद हाई स्कूल किया था। पहले पढ़ाई छोड़ दी जैसी कौम है, फिर साल बाद समझ में आया कि पढ़ाई जरूरी है। फिर प्राइवेट एक टीचर के पास मैंने पढ़े हम, और उसी के पास मैं गया भी ऐसे ऐसे बात है, आगे की पढ़ाई रुकेगी। वो कह रहे रोकनी क्यों है, आप यहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ, थोड़े पैसे मिल जाएंगे, आपकी पढ़ाई का खर्चा निकल जाएगा। वो करते करते मेरा अपना भी पढ़ाई चलती रही। और एक दिन पुराने साथी एक मुझे मिलने आ गए वहाँ, और वो आए ऐसे समय जब रिसेस हुई हुई थी। हम बैठे प्रिंसिपल के कमरे में, उसके ऑफिस में ही चाय चुय मंगाई, रिसेस का समय था। बच्चे शरारत कर रहे पास आके, तो मुझे उन्होंने कहा प्रिंसिपल ने, दर्शन जी इन्होंने रोक के आओ। मैं आ गया बाहर, बच्चों को चलो दूर चलो। थोड़ी देर बच्चे हैं, वो थोड़ी देर बाद फिर वहीं आ गए। तो प्रिंसिपल साहब ने थोड़ा सा कड़वे शब्दों में मुझे कहा भी आपसे बच्चे कंट्रोल नहीं होते, आपकी क्लास वाले हैं। और सारे हाई स्कूल के बच्चे बड़े बड़े थे, लड़कियां थी। मैं बाहर गया, जो सज्जन मुझे मिलने आए थे पुराने समाजी, वो मेरे पीछे आ रहे। मुझे नहीं पता उस वक्त अचानक ये घटना हुई कि मैं बच्चों को रोकने गया, वो मेरे पीछे चले आ रहे। कुछ बच्चे तो भाग गए मुझे देख के। एक बड़ी लड़की, लगभग कद काफी होगा, वो आगे आ गई, मेरे उसी के चांटा लग गया, क्योंकि प्रिंसिपल ने कड़वे शब्दों में कहा था। सारे बच्चे भाग गए। तो पीछे मुड़ के मैंने देखा तो जय वाल्मीकि मैंने कि वो जवाब नहीं दे रहे। चलो मैंने कहा आ जाओ, उनको भी मैं ऑफिस ले गया। प्रिंसिपल कह रहा अच्छा चलो आपके मेहमान आए हैं, चाय पानी दो, मैं जाता हूँ। मैं उनसे बात करे जा रहा हूँ, और जी कैसे आना हुआ क्या, वो बोल ही नहीं रहे। मार्केट कमेटी में सेक्रेटरी थे, वो ऐसे ही बैठे चुपचाप दिखे। मैं कही क्या हुआ, आप ठीक है, पानी पुनी पियो। करे जी आपने इतनी बड़ी लड़की के चाटा मार दिया। मैंने कहा लड़की के नहीं मारा, मैंने अपने स्टूडेंट को मारा। लड़की सोच के मारूंगा तो हाथ भी नहीं लगा सकता। पाप पुण्य यहां खड़े हैं कि जब आप कोई काम करने जा रहे हैं, उस वक्त आपके मन में खोट है या अच्छा है आपका मन, या मन साफ है। हमें हर चीज से, हर चीज को पाप और पुण्य से जोड़ दिया। कहीं सिर नहीं ढका तो भी पाप, कहीं चप्पल नहीं उतारी तो पाप। और भारत में ऐसे मंदिर भी हैं जहां वो कहते हैं कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इस पे कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह गए थे तो मत्था नहीं टेका फिर उन्होंने। वो कह रहे भी सिर से ऊपर से कम रुमाला तो रखूंगा मैं, पूरा नहीं सिर नंगा करूंगा। वो कह रहे नहीं जी सिर के ऊपर से कुछ नहीं होना चाहिए। औरतों के लिए भी है भी एक कपड़े में जाएंगी, एक पे साड़ी लपेट ले पूरी, तो बाकी साड़ी के साथ जितने कपड़े होते एक भी नहीं होगा कोई। उस मंदिर का ये रिवाज है। जहाँ दूसरा कपड़ा पहनेंगे तो पाप हो जाएगा। ये कब ईश्वर ने कहा? ईश्वर ने तो ना कपड़ा पहनने को कहा, ना कपड़ा उतारने को कहा। ये तो हमारी अपनी सारी चीजें हैं। हमने बहुत कुछ ऐसा बना लिया कि जहां तक मेरे जीवन में देखा, दुनिया तो युगों से चल रही है।
पेड़ों के नीचे नींद आ जाया करती थी, गर्मी के दिनों में छत पे जाके नींद आ जाया करती थी। हमने शरीर को खराब कर दिया। अब सोचते कूलर चलता हो, एसी लगा हो। ईश्वर ने नहीं बनाया और इन्हीं चीजों को पाप और पुण्य से जोड़ दिया। नित्यनेम में इसीलिए लिखा हमने कि किसी दिन अगर नित्यनेम ना कर पाओ तो पाप नहीं होगा। नित्यनेम में लिखा है ये कि अगर ना कर पाओ तो पाप नहीं होगा। और नित्यनेम में तो लाइन आती है, नित्यनेम की लाइन आती है कि मधु का अर्थ सुरा है, सुरा नाम की दो, नाम नशा निश दिन रहे, काज जगत भी हो। मेन बात यहां आ गई भी ईश्वर के नाम का नशा अंदर ही अंदर रहना चाहिए। ये नहीं कि छोड़ छाड़ के वहां बैठ जाएं। जगत के काम पूरे करने हैं जो हमारे हिस्से में है। ईश्वर ने जीवन दिया है तो जीवन से कितनी जिम्मेवारी है। बचपन में इसमें जिम्मेवारी जुड़ती है ज्ञान की, कि ज्ञान प्राप्त करना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छी कोई टेक्निकली चीज़ें सीखनी है। बड़े हो जाते हैं, दूसरी जिम्मेवारी शुरू होती है कि पेट पालने लायक पैसा कमाना, घर की जरूरतों के लिए पैसा कमाना। तीसरी जिम्मेवारी शुरू हो जाती है शादी के बाद कि जिन बच्चों को जन्म दिया है इनको कुछ बनाना है। और जब ये तीन जिम्मेवारियां पूरी हो जाएं फिर मोक्ष आ जाता है, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। तो मगर इसमें बार बार पाप और पुण्य जुड़ा रहता है। वो जुड़ा रहता, हमें वो रोकता है, हमारे दिमाग को रोकता है आगे बढ़ने से। जो आदमी ये सोचता, अगर कोई आदमी कि मेढक को काटना पाप हो जाएगा, तो आज लोगों के ऑपरेशन नहीं होते, किसी की किडनी चेंज नहीं होती। वो मेढक को काट के सीखा जाता है, बंदर से सीखा जाता है। हालांकि अभी मेनका गांधी जैसे मूर्ख पैदा हो गए, वो कह रहे आर्टिफिशियल चीजें बनाओ, आर्टिफिशियल दिल बनाओ, किडनी बनाओ, उससे सीखो। आर्टिफिशियल चीजों से हो सकेगा? वो सारी चीजें महसूस होगी जो दोबारा जोड़ के उसमें जान ले आते हैं, हार्ट वैसे ही चलना शुरू हो जाता है। वो आर्टिफिशियल चीज से नहीं होगा। उसको आपकी मशीनें चलाएंगी, आपके उंगलियों का स्पर्श नहीं चलाएगा। वो जो डॉक्टर स्पर्श से जान जाता है ना सारा कुछ, वो नहीं चलाएगा। फिर मशीनें फैसला करेंगी। जैसे अभी हो गया हमारे साथ, जब पहले लोगों के घरों में टेलीफोन लगे, हमें नंबर याद थे, किसका क्या नंबर है। अब तो आपको जो एसटीडी कोड है वो नहीं पता होगा कि दिल्ली का कोड क्या है, जलंधर का कोड क्या है। मोबाइल नंबर ही किसी का याद नहीं, एक दूसरे घर के नंबर नहीं याद, कईयों को अपना नंबर नहीं याद, क्योंकि फीड हो गई, इधर से निकल गया उधर आ गया। ये तरक्की तो है, मगर यही तरक्की दूसरी जगह देखते हैं तो इसके डीमेरिट्स हैं, दोष है इसके। तो ये दोष, गुण दोष आदमी पूरे कर सकता है, मगर उसको पाप और पुण्य से नहीं जोड़ना। पाप और पुण्य से जोड़ेंगे तो फिर आप जिसको कहते हैं तरक्की करना, विकास करना। ये छतें ऐसे नहीं हुआ करती थी, कभी घास फूस की होती थी। वो आदमी ने सोच सोच के तरक्की की कि छत बदलनी कैसे, इसको पक्का कैसे करना है, इसके ऊपर वाले हिस्से को कैसे इस्तेमाल करना है। अब इसको नहीं कर सकते ऊपर वाले को, तो आदमी ने वो भी सोचा होगा कि पक्का लेंटर पड़ेगा तो ऊपर से इस्तेमाल होगा।
तो अगर कहीं हम सोच लेते, हमसे पहले वाले लोग सोच लेते कि पहाड़ काटना नहीं है, पहाड़ भी कोई देवी है, देवता है, होता यही है, यही कर रहे हैं सारे लोग। कह रहे हैं ज्वाला जी, वो देवी नहीं है, आपके घरों में है ज्वाला जी सिलेंडर में। वो जो सिलेंडर में गैस है वही निकल रही है। जो सिलेंडर में गैस है वो बनाई नहीं किसी मशीन ने, जमीन से निकाली है। वो गैस कहीं लीक कर गई और कहीं से आग लग गई तो जोत जल गई, करे ज्वाला जी आ गई। तो उसी में अगर अमूर्खता करता आदमी कि भी पत्थर बिल्कुल नहीं तोड़ना, तो आपको बजरी मिलती मकान बनाने के लिए? सीमेंट भी नहीं मिलता। सीमेंट भी पहाड़ तोड़ के उसी को पीस के फिर सीमेंट बनता है। नदी की रेत निकालते हुए अगर आदमी सोच लेता कि नहीं ये तो माता है, मैं तो इसका पेट चीर रहा हूं, रेत ना निकालूं तो घर खड़े होते। जैनियों ने बना रखा है, जैन मुनि मुंह ढक के चलते, नंगे पांव, करे पाप ना हो जाए। हवा में भी कीटाणु होते हैं भाई, हवा में कीटाणु भी होते, गोभी में भी होते, गाजर में भी होते, आलू में भी होते हैं, दाल में भी होते, मेरे इस कपड़े में भी है, इसमें भी है। और जब नहीं रहेंगे, जब वो कीटाणु मरेंगे, तब ये कपड़ा टूटना शुरू हो जाएगा, तब उनकी डेथ होती है। वो जिंदा है, ये साइंस बता देगी आपको। एक दूसरे में पंजा फंसाया हुआ उन्होंने ऐसे, इसलिए ये कपड़ा है। और इससे मुक्त होंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अगर अभी मैं मान लूं कि ये इतना मुश्किल है, ये बहुत सारे कीटाणु हैं, जीव है, तो मैं तो कहूंगा इनको धोना मत, मशीन में डाल के आप जीवों को कष्ट दे रहे हैं। कपड़ा पहनना मुश्किल हो जाएगा, रोटी खानी मुश्किल हो जाएगी, दही नहीं खा पाओगे। दही को अगर कहीं देख ले आप विज्ञान के नजर से, लाखों कीटाणु आपको घूमते हुए नजर आएंगे, बैक्टीरिया। तो पाप और पुण्य आपके ईमान पे होता है कि हमारा जो दिल है वो कितना साफ है। जिसको बुल्ले शाह कहते हैं कि बुल्ले शाह रा गुणा नूं मिलदा नीता जिन्हां दियां चंगियां। जिसने साफ नीयत से काम किया है। डॉक्टर आपका पेट अगर चीरता है तो उसकी नीयत साफ होती है कि बुरी होती है? साफ होती है ना। वो इसलिए चीरता है कि अंदर से जो दुख है उसको बाहर निकाल दे। और एक रात को छुरा लेके, घुमता खंजर लेके वो आपके बीच पीछे आके मारता, आगे आके मारता है, वो आपका पैसा छीनना चाहता है। तो दोनों के पेट चीरने में फर्क है। नीयत निर्भर करती कि नीयत क्या रही है। इसलिए सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जब कहते हैं कि तप, दान और तीरथ से भी आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। एक आदमी तप करने बैठ जाए और बाकी लोगों को काम में लगा दे, क्या भीड़ आएगी मुझे देखने, तुम लंगर तैयार करो, तुम सफाई करो, तुम दरिये बिछाओ, तो फल किसे मिलना चाहिए? सोचो। मैं यहां थोड़ा सा धूना लगा के बैठ जाऊं कि तप कर रहा हूं और बाकी लोगों को रसोई में चाय बनाओ, खाना बनाओ, लोग आएंगे, किसी को कहूं दरी बिछाओ, तो फल फिर किसे आना चाहिए? मैं तो बैठा हूं ना बेकार। और ये बात बिल्कुल साफ शब्दों में सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान पावन योगशिष्ट में लिखते हैं। वो करे जो लोग राख बन लेते हैं, एक टांग पे खड़े होने का स्वांग रचते हैं। ईश्वर ने कब कहा एक टांग पे खड़े हो जाओ? कोई माँ बाप है जो अपने बच्चे को कह दे कि एक टांग पे खड़ा हो जा फिर आइसक्रीम मिलेगी? ये तो कह सकते हैं माँ बाप कि होमवर्क कर ले फिर तुम्हें आइसक्रीम खिला देंगे।
मगर एक टांग पे खड़े होने को नहीं कहेंगे। यहां एक लड़का आ गया एक दिन, उसने घुंघरू बांध रखे पैर में, और मैंने पूछा भी ये क्या है घुंघरू? हमारे वाला जो लेके आया था कह रहा जी ये अपना नहीं है, ये ब्राह्मण है। अरे मैं कहा ब्राह्मण हो, जाट हो, खत्री हो, कुछ भी हो, पर घुंघरू क्यों बांध रखे इसने? स्टेज पे तो चलो मैंने लोगों को देखा है, जहां कहीं जरूरत है काम हम घुंघरू बांध के नाच रहे हैं, ये यहां घुंघरू बांध के क्यों आया? कह रहे जी ये ना इन्होंने सुरती जुड़ी हुई है उधर रब। तो मैं कहा रब जो है, भगवान जो है वो अयाश है, जैसे राजे महाराजा अयाश होते थे, औरतें नाचती थी, वो शराब पी रहे थे। क्या ईश्वर भी ऐसा ही है कि तुम घुंघरू पहन के नाचो और ईश्वर खुश हो जाएगा? ईश्वर ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी उल्टी बातें, और मैं जब कह रहा था उसका रंग उड़ रहा था। बाहर बैठे थे हम, उस वक्त ठंडा सा मौसम था थोड़ा, उसको पसीना आ रहा था, उसको लग रहा था पाप हो रहा है, मेरे घुंघरू की बात हो रही है, उसको उसी में डर खाए जा रहा था कि कहीं वो पीर नाराज ना हो जाए जिसके लिए मैं नाचता हूं। मैं बच्चों की क्लास लगी, मैं उसमें भी कह रहा था कुछ तो भजन है, कुछ तो आराधनाएं हैं ईश्वर की, कुछ चीजें हैं जो समाज के सुधार की बात करती हैं, जिसको वाणी कहें, गुरवाणी कहें, कुछ भी कहें, श्लोक कहें, मगर कुछ है जो मुझे विचलित करते हैं कि ये कहे किसे, ये ईश्वर को कहे हैं या अपने आप में कहे हैं, लोगों ने उठा के ले आए। एक कलाम है अमीर खुसरो का, मैं बहुत दिन से अटका हुआ हूं उसी पे, मेरी गाड़ी में है भी वो, रिकॉर्डिंग में लगा के सुनाता हूं भी, लोगों को कहता भी हूं कि मुझे बताओ इसमें से कौन सी लाइन ईश्वर के लिए। उसमें आता है हरी हरी चूड़ियां, गोरी गोरी बैया, लाज तिलक सब छोड़ा। मैं सोच रहा हूं भी ईश्वर ने कब कहा भी लाज तिलक कंगना सब छोड़ दे या पहन ले? ईश्वर ने कब कहा? और ये किसने किसके लिए कहा? और जब मैं सवाल उठाता हूं तो कई लोग मुझे कह रहे पाप हो जाएगा, ये तो लोग बड़ी उस महफिलों में गाया जाता है, ये तो रब को खुश कर दे, लोग कवालिए हैं ये। तो मैं कहा ईश्वर नाराज होता हो जाए, मगर ईश्वर मुझे जवाब तो दे इसका, मेरी बुद्धि में डाले तो सही है क्या चीज है। मेरे तो बुद्धि में जहां भी सवाल खड़ा होगा मैं सवाल करूंगा, और ईश्वर ने सिखाया है सवाल करना। पूरा पावन योग शिष्ट सवाल और जवाब है, पूरा योग शिष्ट। कहीं भारद्वाज के सवाल है, कहीं अरिष्टनेमी के सवाल हैं, कहीं महाराजा बलि के सवाल हैं, और राम के सवाल तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। और ऐसे खतरनाक लगते हैं कि जो आम आदमी भी जिसके जवाब दे सकता है, वो सवाल राम के पास थे। राम का एक सवाल था कि बचपन कुत्ते के समान होता है, ये योग शिष्ट में है। बचपन कुत्ते के समान होता है, जैसे कुत्ते को लोग पुचकार के बिस्कुट दे के पीछे लगा लेते हैं, ऐसे किसी बच्चे को पीछे लगाया जा सकता है। ये राम वाल्मीकि तीर्थ युद्ध के बाद जब परमात्मा ने उसे ज्ञान दिया, जिसको आप कहते हैं अमृत वर्षा की, ये वहां का ज्ञान है। परमात्मा ने उसे बताया भी तुमने असल में बचपन भोगा ही नहीं, तुम्हें तो बचपन में ही आश्रमों में भेज दिया, और मास्टर तो मास्टर होता है छड़ी लेके, वहां तो उठने का भी टाइम है। मां को तो आप कह रहे थे घर में कि नहीं उठना अभी, तो मां तो लाड प्यार भी कर लेगी,
मगर गुरुकुल में कौन लाड प्यार करेगा? वहां तो वो छड़ी लेके खड़े हो जाएंगे। तो परमेश्वर समझाते हैं कि जीवन का सबसे जो बेहतरीन हिस्सा है वो बचपन है। क्यों? क्योंकि उसमें पाप और पुण्य का सवाल नहीं होता, उसमें कोई छल कपट नहीं होता। बच्चा आके गोद चढ़ता है, दाढ़ी पकड़ता है, आपको लग सकता है 1 मिनट के लिए बुरा, मगर बच्चे ने तो एक क्षण भी बुरा नहीं सोचा। उसे पता ही नहीं कि मैं पाप कर रहा हूं, पुण्य कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, बुरा कर रहा हूं। वो इन सारी चीजों से मुक्त है। इसीलिए बच्चे को कहा जाता है कि ये भगवान का रूप है, मासूम है, पाप और पुण्य से मुक्त है। तो बहुत सोच समझ के मैंने बड़े दिन से सोच रहा था, अभी भी मुझे नहीं है कि मैं इस पूरे सब्जेक्ट के साथ न्याय कर पाया हूं, समझ पाया हूं। मगर एक ग्रंथ है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका। उस ग्रंथ में पहली लाइनें ये है कि जब ईश्वर के पास जाओगे तो ईश्वर नहीं पूछेगा तुम्हें कि तुमने पुण्य क्या किया, पाप क्या किया। यहूदियों के ग्रंथ में है शायद कि ईश्वर नहीं पूछेगा। ईश्वर कहेगा कि जीवन दिया था, जीवन जी के आए हो कि नहीं जी के आए, और जीने का सलीका क्या था, तरीका क्या था तुम्हारा। वो तरीका योग से सिखाता है, वो हिदायत दे दी है ईश्वर ने हमें। सबको जीवन में ऐसे ही होता है। यही एक तरीका है, और वो तरीका योग सिस्टम में क्यों आता है? वो हमारे दुनियावी उसका एक जवाब है कि हमारी बेटी जब 10 साल की, 12 साल की होती है ना, हम तभी उसे डांटना, समझाना शुरू कर देते हैं। वो अगर जोर से हंसी तो भी एक ही जवाब हमारा कि अगले घर नहीं चलेगा। उसकी चुन्नी सरकी तो भी कहेंगे अगले घर नहीं चलेगा। तो यहां तो माँ बाप हैं सिखाने वाले, और जब हम उस ईश्वर से अलग होके आते हैं फिर कौन सिखाएगा? इसलिए उस परमात्मा की रचना है पावन योग शिष्ट, और पावन योग शिष्ट सब प्रकार के पखंडों से इनकार करता है। पावन योग शिष्ट सीधे सीधे ये कहता है कि अपना जीवन के 4 क्रम हैं, उन 4 क्रमों को पूरी तरह से जियो। लोगों ने पेड़ों को काट के देखा, लोगों ने बीज को छील के देखा, तो उससे आगे बढ़े। ईश्वर ने कभी किसी का हाथ आके नहीं पकड़ा कि तू बीज को छील के क्यों देख रहा है, बीज लगा, फल आएगा तो खा लेना। ईश्वर ने किसी का हाथ नहीं पकड़ा। और जब गलत करता आदमी तो उसकी सजा भी पाता है। जब जरूरत से ज्यादा कुछ गलतियां करता है तो उसकी सजा उसी वक्त। कुछ लोग क्या कहते, आगे जाके कोई स्वर्ग होगा, वहां होगा। भाई आप तो इतने फास्ट हो गए हैं, नंबर डायल करते हैं, इंतजार नहीं करना पड़ता, बेल बज जाती है। आपकी टेक्नोलॉजी अगर इतनी तेज है तो ईश्वर की टेक्नोलॉजी इतनी लेट थोड़ी होगी कि अभी तो 40 साल जी ले फिर ऊपर आना, फिर तो मैं पूछूंगा। उसकी टेक्नोलॉजी इससे भी ज्यादा थी। आप सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रखो कि मैं जो कर रहा हूं उसको अपने आप को पूछो कि इसमें मेरा स्वार्थ, मेरा अहंकार, मेरे कहीं पाप तो नहीं उत्पन्न हो रहा, मैं गलत करने जा रहा हूं। अगर आपकी आत्मा कहे कि गलत है तो मत करो, अगर आत्मा कह दे कि ये जरूरी है तो फिर उसे करो। कई धर्मों में ये भी कहा समुद्र पार नहीं करना, भी उसमें कौन सा पाप होगा? समुद्र पाप कर जाएंगे तो व्हेल मछली मर जाएगी, या वो होगा जो हम बच्चों को सिखाते हैं,
है ना, कोई सोए हुए के ऊपर से निकल गया, कह रहे अब इसका कद नहीं बढ़ेगा, इसको निकल के इधर आ गया कि हम समुद्र से ऊपर से निकल जाएंगे, मछलियों की कद रुक जाएंगी। एक धर्म ये भी कहता रहा, मगर ये सारी चीजें, इनका कोई पाप और पुण्य से कोई मतलब नहीं। पाप और पुण्य का मतलब आपकी नीयत से, आपके हृदय से है। उस हृदय में आपको ईश्वर ने जो दिमाग दिया है, उस दिमाग में ये लाना है कि मेरा कदम ये किसी के बुरे के लिए तो नहीं है, बस इससे आगे सोचने की जरूरत नहीं, और काम करते चले जाओ, और यही करना जरूरी है। तो मैंने बहुत कोशिश की, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। जिस दिन चुना था उस दिन भी मैंने सोचा था भी अब मुझे इसके ऊपर बहुत अभी पढ़ने सोचने की जरूरत है, मगर पढ़ने जाऊंगा तो किताबों में तो फिर बहुत सारी चीजें पाप पुण्य लिखा हुआ है। मुझे रहना था योग शिष्ट के ऊपर कि इस झंझट में पढ़ना नहीं है, इसमें नहीं पढ़ना। आप शेर के मुंह से हिरण को छुड़वा दो तो पाप किया कि पुण्य किया? सोचो, हिरण की तरफ से सोचोगे लगेंगे पुण्य किया, शेर की तरफ से सोचोगे कि उसने कितनी दौड़ लगा के, कितनी मेहनत से एक शिकार किया और उसका खाना ही वही है, और आपने छुड़वा दिया, फिर लगेगा कि पाप किया। तो इससे मुक्त होना है, इस चीजों से अलग होना है। पाप और पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ना, सिर्फ ये अपनी आत्मा से जवाब लेना है कि मैं ठीक कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। बस इन्हीं शब्दों के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप सब में विराजमान आदि अनादि परमात्मा को सादर नमन। जय